Students, how are you? Open the book of SST, page number 60, chapter number 7, lesson number 7, Agriculture and Irrigation in Pakistan. Agriculture has been carried out in the fertile plains of the Indus for the thousands of years. However, agriculture methods have been changing over the years, and today many farmers still use basic tools on the land. The first important thing is Pakistan is basically agriculture based country. पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की कमी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, राइट। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लैंड है जो फर्टाइल नहीं है, और उसके बावजूद हमने उस लैंड को अपने कैनाल सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम से जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया और उसको ज़मीन को फर्टाइल किया। ऑल द वर्कर्स इन पाकिस्तान मेक अप द वर्क फोर्स। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट 66% ऑफ टोटल वर्क फोर्स इन 1950 to 51। लेकिन अभी जो है वो एग्रीकल्चर पर जो है वर्क फोर्स वो 38.5 हो गई है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि अब एग्रीकल्चर को हमने ड्रॉप कर दिया, बल्कि ये है कि एक तो और बहुत सी जॉब्स आ गई हैं और बहुत सा काम आ गया, इंडस्ट्रियल एरिया हमारा हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात, अब वो जो आगे छोटे छोटे काम जो लोग करते थे उसकी जगह अब मशीनरी आ गई है। ओके, क्रॉप्स, wheat, rice, maize, sugarcane, tobacco, cotton, pulses. These are the main crops of Pakistan. ये हमारी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इट मेक्स अप क्वार्टर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान बट हैज़ ओवर 57% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन द कंट्री। हमारी पंजाब का जो एरिया है वो बेस्ट है बिकॉज ऑफ, एक तो वो फर्टाइल सॉइल है और आपका दूसरा इरिगेशन सिस्टम वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। फूड क्रॉप्स, जो हमारी फूड क्रॉप्स है यानी वो वाली क्रॉप्स जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड यानी जिस लैंड पर काश्तकारी होती है इज़ यूज फॉर फूड क्रॉप्स। इन पाकिस्तान जो खरीफ क्रॉप्स हैं इन समर, वो समर में ग्रो करती हैं, जबकि खरीफ क्रॉप्स में कॉटन, राइस, मेज़ और मिलेट्स आते हैं। मिलेट्स यानी ज्वार और बाजरा की क्रॉप्स को कहते हैं। और विंटर क्रॉप्स हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं, और उनमें वीट, ग्राम, मसूर, रैपसीड्स एंड मस्टर्ड्स आते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, wheat. Underline the important lines. Wheat is the staple food, यानी वो फूड है, wheat क्रॉप हमारे लिए या wheat फूड हमारे लिए वो फूड है जो बेसिक है। ऑब्वियसली एवरी डे डाइट में हम हर रोज़ चपाती, एक तो चपाती खाते ही हैं ना, तो ब्रेड हम खाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर दिस इज़ आवर द मेन स्टेपल फूड। माइल्ड टेम्परेचर चाहिए इसको एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए। ये बेसिकली हमारी विंटर यानी रबी क्रॉप है। दिस क्रॉप इज़ सोन इन अक्टूबर नवंबर में ये इसको बोया जाती है और हार्वेस्ट इसको अप्रैल और मई में किया जाता है। ओके, द इंडस प्लेन्स यानी सिंध का जो मैदानी इलाका है प्रोड्यूस मच मोर बिकॉज द लैंड इज़ फ्लैटर विद अ रिचर सॉइल। जो इंडस सिंध का प्लेन एरिया है वहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर है, जिसकी वजह से वो सॉइल बहुत अच्छी है। तो वीट क्योंकि एक तो स्टेपल फूड है, और पाकिस्तान इज़ उन कंट्रीज़ में आता है कि जहाँ पे वो वीट जो है वो ना सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूरी करता है बल्कि दूसरे मुल्क भी एक्सपोर्ट करता है। राइस पाकिस्तान प्रोड्यूस ओवर 7.4 मिलियन टन्स ऑफ राइस ड्यूरिंग 2017। द राइस प्लांटेशन आर, राइस जो है वो एक्चुअली वार्म प्लेसेस पे होता है लेकिन प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर। राइस की फसल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। द राइस प्लांटेशन आर मोस्टली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध। ये पंजाब के लोअर पंजाब और सिंध की तरफ है, और इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। मिडल ईस्ट में हम
जो है बासमती राइस जो है, जो सबसे अच्छा चावल होता है, जिसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है और टेस्ट भी, वो एक्सपोर्ट करते हैं हम मिडिल ईस्ट की तरफ। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में 5th नंबर पे आते हैं राइस को एक्सपोर्ट करने में। पाकिस्तानी राइस इज़ एक्सपोर्टेड ओवर 100 कंट्रीज़, तकरीबन 100 कंट्रीज़ में हमारे राइस जो है एक्सपोर्ट होता है। मेज़ इज़ अनदर नेम ऑफ कॉर्न, कॉर्न भी कहते हैं इसको। इट्स अ खरीफ क्रॉप, मीन्स के समर क्रॉप। वार्म प्लेसेस पे होती है लेकिन मॉडरेट रेनफॉल के साथ, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा है ये वाली कॉर्न फ्लोर जो मेज़ क्रॉप है। मेज़ इज़ मेनली यूज फॉर एनिमल फूडर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल। ये बेसिकली कॉर्न ऑयल और एनिमल फूडर्स के लिए बनाई जाती है। मिलेट जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वार और बाजरा की क्रॉप को कहते हैं। मैं एक ये दोनों भी वीट ही की तरह आटा होता है। लोग इनकी रोटी भी खाते हैं, इनके आप क्या उसको कहते हैं, डिफरेंट चीज़ें इनसे बना के खाते हैं। इसके लिए सॉइल का इतना अच्छा होना ज़रूरी नहीं, मतलब सॉइल बस ठीक हो और थोड़ा पानी हो तो ये बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है। सिंध की तरफ बहुत ज़्यादा है, पंजाब की तरफ, सिंध की तरफ ये है। और ये भी बेसिकली एनिमल यूज़ और बर्ड्स के उसके लिए होती है। पल्सेस इज़ अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। और दूसरी बात यह है कि पल्सेस ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। पल्सेस जो है ना वो सैंडी सॉइल यानी जिस सॉइल में रेत सा टेक्सचर हो ना, उसमें वो अच्छी ग्रो करती है। ऑयल सीड जो है हम बहुत से ऑयल सीड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, और लेकिन फिर भी ऑयल कुकिंग ऑयल और घी को बनाने के लिए जो एडिबल ऑयल है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, नाउ कम टू द कैश क्रॉप्स। अभी जिन क्रॉप्स की हमने बात की वो सब थी आपकी